हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शंस के बारे में। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कुछ गलतफहमियां होती हैं या कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं, जिनको मैं आज क्लियर करना चाहूँगी। सबसे पहला कन्फ्यूजन होता है पेशेंट्स को कि जब तक डॉक्टर रिकमेंड ना करे फिजियोथेरेपी नहीं करानी चाहिए, कि हमें तो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब ही नहीं किया है। देखिए, कुछ मूवमेंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके लिए आप डायरेक्टली फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि आपकी जो कंडीशन है वो फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकती है कि नहीं हो सकती है। कुछ पेशेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि फिजियोथेरेपी जितनी ज़्यादा देर तक चलेगी, एक एक दो दो घंटे, उतना ज़्यादा उन्हें रिलीफ मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ टेक्निक्स मैनुअल ऐसी होती हैं कि अगर आपको 15 से 20 मिनट में उन टेक्निक्स आपके ऊपर अप्लाई कर दीजिए तो आपको 15 to 20 मिनट्स में ही रिलीफ मिल जाएगा और आप काफ़ी लाइट फील करेंगे। कुछ पेशेंट्स का ये भी कहना होता है कि जैसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि मैम आपके पास में IFP है या अल्ट्रासोनिक है, हमें डॉक्टर ने ये ही लिख के दिया हुआ है, रिकमेंड किया है, एंड सिर्फ मशीन्स ही उन्हें चाहिए होती हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी से ही वो खुश हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मशीन्स हमारी हेल्प करती हैं हमारे काम में। जैसे एक्सरसाइजेज और मैनुअल थेरेपी के साथ साथ मोडालिटीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, बट इट्स नॉट कि आपको सिर्फ मोडालिटीज़ लगा दी जाए। कुछ पेशेंट्स आते हैं तो वो फिजियोथेरेपी करवा के आते हैं, उनको उनका ये रहता है कि हमें तो हीटिंग और डायथर्मी और इलेक्ट्रोथेरेपी दे दी गई थी, करंट लगा दिया गया था एंड सिकाई कर दी गई थी। उसके साथ साथ एक्सरसाइजेज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फिजियोथेरेपी में। कुछ पेशेंट्स का ये भी रहता है कि हमें इसकी आदत पड़ गई है, मतलब हमें ये रेगुलर कराना पड़ेगा। मसल्स या बोन्स को इन मशीनों से नुकसान तो नहीं पहुंचता है, तो मशीन्स के साथ साथ में एक्सरसाइजेस भी होती हैं, मैनुअल थेरेपी भी होती है। और एक्सरसाइजेस तो एक अच्छी आदत है, और अच्छी आदतें तो कभी नुकसान नहीं करती है, हमेशा रिलीफ ही पहुंचाती है। बहुत से पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि जब तक फिजियोथेरेपी चल रही है तब तक ही उन्हें रिलीफ मिलता है, उसके बाद उनकी प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए, आप फिजियोथेरेपी के आपके सेशंस ख़त्म होने के बाद आपको एक घर पे फॉलोअप प्रोग्राम दिया जाता है। उसमें आपके प्रिकॉशंस लिखे होते हैं एंड एक्सरसाइजेस लिखी होती है जो कि आपको फॉलो करनी होती है डेली रूटीन पे। तो जब आप वो फॉलो नहीं करते हो, उस पर लापरवाही करते हो, तो आपकी प्रॉब्लम फिर से वापस आ जाती है और आपको लगता है कि फिजियोथेरेपी बंद कराती ही मेरी प्रॉब्लम फिर से वापस आ गई है। तो ये इसलिए वापस आई है क्योंकि आपने ढंग से प्रिकॉशंस नहीं लिए एंड रेगुलर एक्सरसाइजेस नहीं किए हैं। स्ट्रोक के बहुत सारे केसेस मेरे पास में आते हैं जब 2-4 महीने हो चुके होते हैं, जब डिले हो जाता है एंड हमारे हाथ में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रहती हैं, एंड वो ऑलरेडी पेशेंट्स के साथ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करवा चुके होते हैं, मालिश करवा चुके होते हैं, और 2-3 चीज़ें और भी हैं जैसे कि झाड़ फूँक वगैरह करवा चुके होते हैं। तब तक काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस आ चुकी होती है बॉडी में, और फिर पेशेंट्स को लगता है कि अब 1 महीने या 2 महीने हो गए हैं तो एक्सरसाइजेज से तुरंत रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा है, इंप्रूवमेंट क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए, स्ट्रोक के केसेस में आप जितनी जल्दी एक्सरसाइजेज, जितनी जल्दी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे, आपको उतनी ही जल्दी रिलीफ मिलेगा। अब जितना डिले करोगे आपको उतनी ही डिले रिजल्ट मिलेगा। हाय, मैं हूँ डॉक्टर नेहा गुप्ता। अगर आपको फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछने या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।